गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्या था बेटा, जनरल सॉल्यूशंस के ऊपर कंप्लीट वर्क, और आज हम करने वाले बेटा एक्सरसाइज 3.11 एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक से। और इसमें हम स्पेशली पढ़ेंगे बेटा साइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला, और एक और है बेटा नेपियर्स एनालॉजी। नेपियर्स एनालॉजी, नेपियर क्या है? मैथमेटिशियन का नाम है जिन्होंने एक एनालॉजी जनरेट की है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। वो भी हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, देखेंगे बेटे। अच्छे से डीपली इन पॉइंट को समझना है। डेरिवेशन थे साइन के और कोसाइन के, वो सिलेबस से रिमूव हो चुके हैं और उनके डेरिवेशन इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं थे, लेकिन इनके रिजल्ट्स को आप जरूर पढ़ना, समझना बेटे, क्योंकि इनके रिजल्ट के बेस पे एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आएगा। और डीएवी बोर्ड एग्जाम का हर एक पेपर में, एनुअल एग्जाम में इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर देता है एग्जामिनर। ठीक है बेटे, तो बड़े ध्यान से इन टॉपिक को समझना, एक एक चीज आपसे क्लियर कराऊंगा मैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बेटे हम साइन फॉर्मूला। सबसे पहले देखो बेटा, साइन फॉर्मूला क्या है? साइन फॉर्मूला समझ लो। इन एनी ट्रायंगल, इन any triangle the sides are proportional to the signs। ये साइंस कौन है बेटे? ये वाला साइन है। टू द साइंस ऑफ the opposite angle of the opposite angles। आप समझो बेटे, सब कुछ क्लियर होगा। एक एक पॉइंट डायग्राम इसके अंदर हम जनरेट करेंगे। अगर डायग्राम को आपने समझ लिया तो ये साइन फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा एकदम। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी साइन फॉर्मूले की। अब ये साइन फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है, क्या इसका फॉर्मूला है, क्या इसका लॉजिक है, वो समझ लो। जैसे मैंने ट्रायंगल ले ली बेटा, सपोज करो ए, बी और सी, इन तीनों साइड की लेंथ को बड़े ध्यान से समझना है। कैसे लिखेंगे? एंगल ए के सामने, एक एंगल ए के अपोजिट साइड की जो लेंथ बनेगी वो ए, एंगल बी की अपोजिट साइड की लेंथ होगी बेटे बी ऑलवेज, एंगल सी की अपोजिट साइड ऑलवेज होगी बेटा सी। ध्यान रहे, ठीक है। अगर आपने ट्रायंगल इस तरीके से बनाई है, ए यहां पे है, बी यहां पे और सी यहां पे है, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल ए के अपोजिट साइड एंगल ए साइड ए रखनी है लेंथ इसकी, एंगल बी के अपोजिट साइड की लेंथ बी रखनी है, और एंगल सी के अपोजिट साइड की लेंथ सी रखनी है। चाहे ट्रायंगल का नाम कैसे भी दे दो आप, ए बी सी ऐसे दे दो, चाहे ए बी सी ऐसे दे दो, बस याद रखना है एंगल ए के अपोजिट साइड की लेंथ ए, एंगल बी के अपोजिट साइड की लेंथ बी, और एंगल सी के अपोजिट साइड की लेंथ सी। क्लियर हो गया होगा बेटे यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। अब क्या कह रहे हैं? इन एनी ट्रायंगल, चाहे कोई भी ट्रायंगल आपके पास हो, चाहे ट्रायंगल ये हो, चाहे ट्रायंगल ये वाली हो, तो कोई भी ट्रायंगल आपके पास हो, द साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब साइड कौन कौन है इस बेटे? इसमें साइड कौन कौन है? ए बी, बी सी और ए सी, ये इनकी साइड है। अब साइडों की लेंथ का जिक्र करते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं बेटे ए, ये साइड हो गई, और साइड कौन सी हो गई? बी हो गई, और साइड की लेंथ कौन सी हो गई? सी हो गई। समझो ध्यान से, द साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है? आर इन द सेम रेशियो। प्रोपोर्शनल का मीनिंग होगा आर इन द सेम रेशियो। तो ये जो ए लेंथ है, ये जो बी लेंथ है, ये सी लेंथ है, वो सेम रेशियो में होंगी। तो मैंने यहां पे सेम रेशियो कर दिया। अब ये सेम रेशियो किसके साथ होंगी? टू द साइंस। साइंस बेटे यहां साइन लगाना है, यहां साइन लगाना है, और यहां साइन लगाना है। अब ये साइन किस पे लगाना है? ऑफ द अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल, तो ए के अपोजिट वाला एंगल कौन है? ए, तो यहां ए लगेगा। बी का अपोजिट एंगल कौन है? बी, तो यहां बी लगेगा। और सी का अपोजिट एंगल कौन है? सी, तो यहां सी लगेगा। ये बन गया साइन फॉर्मूला। तो कह रहे कि कोई भी ट्रायंगल आपके पास हो, तो उस ट्रायंगल में जो साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी। तो साइड्स मैंने ए बी सी लिए, उनकी लेंथ ये सेम रेशियो में होंगी। प्रोपोर्शनल का मीनिंग सेम रेशियो में होंगी। किससे?
टू द साइंस, तो मैंने साइन लगा दिया, ऑफ अपोजिट एंगल, ऑफ अपोजिट एंगल, तो अपोजिट एंगल इसके सामने अपोजिट एंगल ये वाला है, इसका अपोजिट एंगल ये वाला है और इसका अपोजिट एंगल ये वाला है, मैंने लगा दिया। अब बेटे तीनों रेशियो है ये, कि तीनों रेशियो में गिवन है। अब ये तीनों रेशियो इक्वल है तो किसी चीज की तो इक्वल होगा। मैंने कहा ये बराबर ये है, ये बराबर ये, तो ये किसके इक्वल है? तो मैंने मान लिया ये किसी कांस्टेंट के इक्वल है, के से। इसका मतलब क्या हुआ, आप कांस्टेंट कोई भी कह सकते हो, कांस्टेंट यहाँ पे डी भी ले सकते हो, कांस्टेंट एम भी ले सकते हो, इसे मैंने से कह दिया। ठीक है, तो यहां से बताओ दिस इंप्लाइज इस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस ए की वैल्यू क्या आएगी, के साइन है, ये तो आएगी। अब ये तीनों बेटे आपस में बराबर है, किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है। तो ये बराबर ये रखोगे तो ए की वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू क्या जाएगी, के साइन बी, और सी की वैल्यू क्या जाएगी, के साइन सी। ठीक है, तो आपको साइन फॉर्मूला याद रखना है ये वाला। तो कहीं भी जिक्र आए साइन फॉर्मूला का, कहीं भी जिक्र आए साइन फॉर्मूला का, तो आप ये वाला रिजल्ट यूज करोगे, ये वाला रिजल्ट यूज करोगे। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आपको कहीं भी दिखाई दे, एक्सरसाइज में आपको कहीं भी दिखाई दे, तो ए की वैल्यू आप ये रखोगे, बी की वैल्यू ये रखोगे और सी की वैल्यू ये रखोगे। क्लियर है बेटा? अब जैसे मैंने ये कह दिया कि ए रेशियो बी, ए रेशियो बी आपको ये दे रखा है 2/√3, तो डेट इज हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि a अपॉन बी बराबर किसके है, 2/√3 के। और दिस सिंपल यहां से मेरे से कह दे कि a की वैल्यू क्या है, तो इसके सामने जाओगे और लिख दोगे 2k, ये a की वैल्यू है। b के सामने जाओगे √3, तो b की वैल्यू लिख दोगे √3 के। क्लियर हो गया ना? तो इस तरीके से आपको जनरेट करना है इक्वेशंस को। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा बेटा आपके, ये वाला एग्जांपल क्लियर हो गया। अब आगे यूज करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोसाइन फॉर्मूला और फिर इन दोनों के ऊपर क्वेश्चंस को अप्लाई कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो ये था बेटा साइन फॉर्मूला, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं फिर। ठीक है बेटे, लेट्स हैव ए लुक। चलिए बेटे चलते हैं अगले रिजल्ट की तरफ। नंबर 2 पे है कोसाइन फॉर्मूला। बड़ा डीपली समझना, अच्छे से समझना। कोसाइन फॉर्मूला क्या कह रहा है बेटे इसके अंदर, इन ट्रायंगल एबीसी, कोई भी ट्रायंगल अगर आप एबीसी लेते हो, तो मैंने ट्रायंगल ले लिया भैया ये एबीसी, फिर से वही ट्रायंगल ले लिया हमने एबीसी, ए बी सी। अभी मैंने बताया था एंगल ए के अपोजिट साइड की लेंथ ए रखनी है, एंगल बी के अपोजिट साइड की लेंथ बी रखनी है, और एंगल सी के अपोजिट साइड की लेंथ आपको सी रखनी है। हो गया? तो कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी में कोसाइन फॉर्मूला क्या बनेगा। तो कोसाइन फॉर्मूला, अब कोस पे एंगल लग जाएगा, साइन फॉर्मूले में साइन पे एंगल लगेगा। ठीक है ना, साइन फॉर्मूले में साइन पे एंगल लगेगा, कोसाइन फॉर्मूले में कोस पे एंगल लगेगा। तो कोस ए की वैल्यू को कैसे यूज करोगे बाय यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला, वो हम बता रहे हैं बेटे। तो कोस ए की वैल्यू आप यूज करोगे, यहां पे एंगल देख लो बेटा कौन है, यहां पे एंगल कौन है, ए, तो आपको लिखना है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो एंगल यूज किया हुआ है उसको माइनस करना है ए स्क्वायर अपॉन में 2bc, बी और सी यहां पे है तो bc लिखना है। एक और देखो, फिर बनाना सीखो। कोस b की वैल्यू अगर निकालनी मिल जाए तो, कोस b की वैल्यू निकालनी मिल जाए तो फिर क्या करेंगे, तो कोस b का फॉर्मूला, एंगल कौन सा है b, तो हमें यूज क्या करना है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जो एंगल यूज किया हुआ है माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा 2ca, सी और a यहां आएगा। ये साइड, ये सारी मैंने लेंथ लिखी है, ये सब मैंने लेंथ लिखी है। इसी तरीके से अब बताओ कोस सी का फॉर्मूला क्या बनेगा, अब आप खुद भी बता सकते हो। तो ठीक है, तो कोस सी बनेगा, एंगल कौन सा यूज हो यहाँ पे सी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में जो भी एंगल यूज किया है उसका स्क्वायर, और अपॉन में ये छोटा है बेटा सी,
अपॉन में आएगा 2ab, 2ab, ये सारे बनेंगे कोसाइन फॉर्मूला, ये सब क्या बनेंगे? कोसाइन फॉर्मूला। अब सपोज कर लो, अब सपोज करो क्वेश्चन हमारा कोसाइन फॉर्मूले में था, क्वेश्चन हमारा कोसाइन फॉर्मूले में था, लेकिन इसी क्वेश्चन में हमसे ये भी और कह दे आल्सो फाइंड साइन ए, साइन बी एंड साइन सी, फिर क्या करोगे? तो अगर आप इसी क्वेश्चन में अगर आपको साइन ए फाइंड आउट करना है तो तरीका आप ये लगाओगे, तरीका आप ये लगा दो, साइन ए की आइडेंटिटी √1 माइनस कोस स्क्वायर ए, साइन बी निकालना है तो √1 माइनस कोस स्क्वायर बी, और साइन सी निकालना है तो √1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर सी बन जाएगा। ठीक है बेटे, तो ये था आपका कोसाइन फॉर्मूला। आई होप आपको बनाना आ गया होगा, फॉर्मूला जनरेट करना आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल है। ए है तो उससे नेक्स्ट लेना है b² प्लस c², और जो एंगल यूज कर रखा है उसका माइनस का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जाएगा 2bc, ये 2bc आ जाएगा। इसी तरीके से कोस b जनरेट कर सकते हैं, इसी तरीके से कोस c जनरेट कर सकते हैं। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, आपको यूज करना चाहिए। कोई भी ट्रायंगल आपके पास हो, एंगल ए के अपोजिट साइड एंगल ए कंसीडर होगी, एंगल बी के अपोजिट साइड एंगल साइड बी कंसीडर होगी, और एंगल सी के साइड वाली अपोजिट साइड की लाइन सी कंसीडर होगी। बस आपको ये ध्यान रखना है छोटा। अब अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, दैट इज नेपियर्स एनालॉजी इन ट्रिग्नोमेट्री। उसका डेरिवेशन सबसे मस्ट है क्योंकि वो डायरेक्ट आता है, बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट आता है। प्रूव, स्टेट एंड प्रूव नेपियर्स एनालॉजी, स्टेट एंड प्रूव नेपियर्स एनालॉजी इन ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें स्टेटमेंट भी देनी है और उसका प्रूफ भी देना है। ठीक है बेटे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, लेट्स हैव ए लुक। चलिए चलते अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक है बेटे जो पूछा जाएगा डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में, और डायरेक्ट 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स का भी आ सकता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेट एंड प्रूव नेपियर्स, कैपिटल लिख देता हूं बेटे मैं, नेपियर्स एनालॉजी, स्टेट एंड प्रूव नेपियर्स एनालॉजी, इतना भी लिख सकता है, और नेपियर्स एनालॉजी इन ट्रिग्नोमेट्री ये भी दे सकता है। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले तो स्टेटमेंट देनी है, और स्टेटमेंट का फिर आपको प्रूफ देना है। तो स्टेटमेंट क्या है बेटे इसकी, वो सुन लो। स्टेटमेंट है इन एनी ट्रायंगल, इन एनी ट्रायंगल ABC, इन एनी ट्रायंगल ABC प्रूव दैट, किसी भी ट्रायंगल को अगर आप लेके चलते हो ABC को, तो उस ABC ट्रायंगल में आपको प्रूव दैट करना है नंबर 1, क्या प्रूव करना है? नंबर 1, टेंजेंट A-B/2 बनाना सीखो बेटे। अब A-B/2 बनाना सीखो, इसकी स्टेटमेंट को जनरेट करना सीखो। यहां पे क्या है बेटे, अब बता दो। A-B है तो यहां आएगा A-B अपॉन A प्लस B। आप देखो एंगल A यूज हो चुका, एंगल B यूज हो चुका, कौन सा एंगल नहीं हुआ? C, तो यहां आएगा कोट C/2। ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। इसकी सेकंड बेटे ये भी आपको प्रूव करना है। नेपियर्स एनालॉजी में 3 आती है, 3 आएंगी। फर्स्ट हो चुकी, सेकंड देखो टेंजेंट A-B लिया था, अब लेंगे टेंजेंट B-C, उससे अगले दो A-B के बाद B-C। तो यहां क्या है बेटे, B-C, तो यहां यूज होगा B-C अपॉन B प्लस C, और एंगल कौन सा यूज नहीं हुआ? A यूज नहीं हुआ, तो एंगल आएगा कोट A/2। सिंपल सा ये है। अगली स्टेटमेंट भी आप खुद बना सकते हो। A-B यूज हो चुका, B-C यूज हो चुका, अब यूज होगा C-A/2। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? C-A अपॉन C प्लस A, और इनटू में आएगा कोट C यूज हो चुका, A यूज हो चुका, तो B बच गया B/2। ये तो हो गए बेटा इसकी स्टेटमेंट। अब प्रूफ देना है तो प्रूफ किसी एक का देना है, बाकी सिमिलर लिखेंगे। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट अदर 2 रिजल्ट्स।
किसी एक को प्रूव करना है तीनों में से, तीनों के तीनों को प्रूफ नहीं करना है इसमें, क्योंकि तीनों रिजल्ट सिमिलर बेस पे होंगे। किसी एक को प्रूव कर दें तो सारे प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं प्रूफ नंबर 1 की तरफ। प्रूफ नंबर 1 करते हैं बेटे। इसमें क्या लेकर चलना पड़ेगा, आपको एक कंप्लीट रिलेशन प्रूव करना होता है, आपको एक कंप्लीट रिलेशन प्रूव करना पड़ेगा। इसमें से मैं ये वाला पार्ट लेकर चलूंगा क्योंकि इसके बारे में अभी आप जानते हो, इसके बारे में जानते हो। तो प्रूफ 1 करना है तो नाउ मैं लेके चलूंगा बेटे a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। और अभी अभी मैंने आपको साइन फॉर्मूला पढ़ाया था, अभी मैंने आपको साइन फॉर्मूला पढ़ाया था। साइन फॉर्मूले में a की वैल्यू किसके बराबर होती है, साइन के साइन a के बराबर होगी, के साइन a के बराबर होती है। b की वैल्यू के साइन b के बराबर, c की वैल्यू के साइन c के बराबर। तो a की वैल्यू होगी के साइन a के बराबर, माइनस b की वैल्यू होगी के साइन b के बराबर। बिल्कुल, वेरी गुड, यही आपने पढ़ा था। a की वैल्यू के साइन a के बराबर और b की वैल्यू होगी के साइन b के बराबर। वेरी गुड, इतना आप पढ़ चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो लेफ्ट में तो आपके पास है a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। के थ्रू आउट कॉमन ले लो और के थ्रू आउट कॉमन लेके कट जाएगा ना, ऐसे के ऊपर से कॉमन आ जाएगा, के नीचे से कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो गया। अब फॉर्मूला बनेगा साइन सी माइनस साइन डी का, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बना दो तो क्या बनेगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला बन गया। अपॉन आगे चलिए, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन सी प्लस साइन डी का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। ये बन गया भाई, यहां तक आ चुका। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी बराबर कोस अपॉन साइन, ये तो बन गया बेटा कोट a प्लस बी बाई 2 और इनटू में साइन अपॉन कोस, ये बन गया टेंजेंट a माइनस बी बाई 2। अब सिंपल सी बात है, अब कौन कौन सी चीज आपके पास आ चुकी वो देख लो। टेंजेंट a माइनस बी बाई 2, ये वाली चीज आ चुकी, इसको चेंज नहीं करना। a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ये भी चीज आ चुकी, इसको चेंज नहीं करना। अब बच गई बेटे बात ये वाली, है ना, इसके साथ यहां होना चाहिए कोट के अंदर। अब वो चेंज कर दे, वो चेंज कर दे तो आ जाइए। तो a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी, यहां तो था बेटे इतना। अब बेटे बताओ, ये कोट मल्टीप्लाई में है, ये कोट मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, कोट डिवाइड में हो गया। और 1 अपॉन कोट क्या लिख सकते हो, टेंजेंट a प्लस बी बाई 2 लिख सकते हो ना, टेंजेंट a प्लस बी बाई 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, यहां पे जाके बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहां पे बेटे मैं टेंजेंट a प्लस बी बाई 2 लिख दूं और यहां पे कौन रह गया, टेंजेंट a माइनस बी बाई 2। फिर सुन लो, ये कोट मल्टीप्लाई में था, यहां जाएगा नीचे डिवाइड में, इस a प्लस बी के साथ डिवाइड में आएगा, कोट नीचे आएगा और 1 अपॉन कोट क्या होता है, 10 होता है। हो गया। अब आपको पता है कि ट्रायंगल लिए मैंने ABC, उनके तीनों एंगल का सम कितना आएगा, उनके तीनों एंगल का सम कितना आएगा। अगर हम कह दें एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना आता है बेटे 180 डिग्री। यहाँ पे कौन कौन सा एंगल यूज हो रखा है, A प्लस B। तो A प्लस B की वैल्यू बताओ क्या आएगी, तो हम कहेंगे A प्लस B की वैल्यू ये बन जाएगी। और मैं कह दूंगा A प्लस बी बाई 2 की वैल्यू बताओ, तो बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी ये वाली और ये वाली, यानी 90 माइनस सी बाई 2 लिख सकते हो। A प्लस बी बाई 2 की जगह ये लिख सकते हो 90 माइनस सी बाई 2, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा जी। तो यहाँ पे लिख दो A माइनस बी अपॉन A प्लस बी और यहाँ पे आप लिख सकते हो टेंजेंट 90 माइनस सी बाई 2। और यहां पे आ गया आपके पास क्या बेटा जी, यहां पे आ गया टेंजेंट A माइनस बी अपॉन 2 हो गया। और ये बन गया A माइनस बी अपॉन A प्लस बी टेंजेंट 90 माइनस थीटा। टेंजेंट 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोट थीटा, तो ये बन जाएगा कोट थीटा
और यहाँ पे बन जाएगा टेंजेंट a माइनस बी अपॉन 2। ये कंप्लीट रिलेशन आपने प्रूव कर दिया बेटा जी, ये कंप्लीट रिलेशन आपने प्रूव कर दिया। मैच कर लो टेंजेंट a माइनस बी अपॉन 2 और यहाँ पे गया a माइनस बी अपॉन a प्लस बी और कोट c बाई 2 एज इट इज आ चुका। तो हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट लाइन, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट अदर टू रिजल्ट्स ऑफ नेपियर्स एनालॉजी। ठीक है बेटे, तो ये थे आपके तीन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स। एक क्वेश्चन में करा के चलता हूं बेटा साइन और कोसाइन के बेस पे, ताकि सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएं बेटे। ठीक है, तो इनके मेन फॉर्मूले यूज होते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या है वो आपके माइंड में सेट होना चाहिए, कोस का फॉर्मूला क्या है वो आपके माइंड में सेट होना चाहिए, और नेपियर्स एनालॉजी किसके बारे में वो आपको पता होना चाहिए। ये डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं। अगर हम कहेंगे नेपियर्स एनालॉजी में इसका फॉर्मूला बताओ, तो आप झट से ये लिख दोगे बाय रिजल्ट, क्योंकि मैं प्रूव कर चुका। टेंजेंट b माइनस c बाई 2 आ जाए तो आप झट से यूज कर सकते हो ये वाला रिजल्ट नेपियर्स एनालॉजी के थ्रू। ठीक है, तो इन रिजल्ट्स को आपको याद रखना है। आई होप ये नेपियर्स एनालॉजी भी आपकी अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है बेटे, अब चलते हैं एग्जांपल की तरफ। लेट्स हैव ए लुक। चलिए बेटा एग्जांपल देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि इन एनी ट्रायंगल ABC, A आपको दे रखा है 2, B आपको दे रखा है 3, एंगल B दे रखा है 90 डिग्री। सो डेट करना है साइन A की वैल्यू क्या आएगी 2/3। अब देखो कौन सा दे रखा है यहाँ पे साइन, तो हम यूज करेंगे साइन फॉर्मूला, यूज करेंगे साइन फॉर्मूला। और यहाँ पे आप देखोगे बेटे कि कौन कौन से लेंथ यूज करके A और B, तो हम कहेंगे बाय यूजिंग साइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला का अगर हम यूज करते हैं तो हमें पता है कि a अपॉन साइन a बराबर होगा b अपॉन साइन b, और मैं बराबर ले सकता हूं c अपॉन साइन c, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है क्योंकि दो ही दे रखे आपको a और b, तो हम यहीं तक सीमित रखेंगे। ये भी तो प्रोपोर्शनल होंगे। यहां तक क्लियर हो गया। अब चलिए a की लेंथ आपको दे रखी है 2, तो हम यहाँ 2 रखेंगे। साइन एंगल a कुछ भी नहीं दे रखा, प्लस बराबर है, सॉरी b दे रखा है आपको बेटा 3, तो 3, और साइन एंगल b आपको दे रखा है बेटा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जाएगा 2 अपॉन साइन a और बराबर आ गया 3 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर ले जाओ, ये नीचे ले जाओ, तो दिस इंप्लाइज साइन a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, समझदार हो, 2 अपॉन 3। पहले बेटे ये ऊपर लेके जाओगे तो 3 साइन ही बन जाएंगे, और 3 साइन से 3 नीचे डाल दोगे तो बन जाएगा 2/3। सिंपल सा था क्वेश्चन, है ना मजेदार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते बेटा। इस तरीके से आपको यूज करना है। a की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है, c की वैल्यू दे रखी है, और आपसे पूछा है सो डेट करो cos a इज इक्वल्स टू 7/8 आएगा। cos a, तो कोसाइन फॉर्मूला बन गया। तो कोसाइन फॉर्मूला बनाना सीखो बेटे बाय यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला। cos a आ रहा है तो a आ रहा है, यहाँ पे a आ रहा है, तो आप स्टार्टिंग करोगे b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो एंगल है यहाँ पे माइनस उसका स्क्वायर, अपॉन में आएगा 2bc। सिंपल सा लॉजिक है ये। तो चलिए अब b का स्क्वायर करते हैं तो 9 आ जाएगा, c का स्क्वायर करते हैं तो बेटा 16 आ जाएगा, माइनस a का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 बटे में 2bc, ये बन जाएगा भैया 16 और 9 हो गए 25, 25 में से 4 गए तो 21 बचेंगे, 12 दूनी 24 हो गई, ये कैंसिल आउट हो गए, 3 7 21 हो गए, 3 8 24 हो गए, 7/8 आ गया। कोस a की वैल्यू कितनी सिंपल थी, अब बताइए आप, है ना। तो अगर आपको फॉर्मूले का यूज करना आता है तो आप क्वेश्चंस को डायरेक्टली कर सकते हो, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है इसका, और MCQ में पूछा जा सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है बेटे, आई होप ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। एक अच्छा सा क्वेश्चन और लेके चलते हैं ताकि आप प्रूफ भी करना सीख जाओ। ठीक है, तो चलिए लेट्स हैव ए लुक। चलिए बेटा चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर ये वाला क्वेश्चन अगर आपने सीख लिया तो सारे प्रूव करने आ जाएंगे आपको अच्छे से। तो इसका सॉल्यूशन क्या है बेटे वो सुन लो। ये कंप्लीट रिलेशन कह रहा है कि प्रूव दैट करो, एक कंप्लीट रिलेशन आ जाएगा। तो एक छोटी सी चीज हम लेके चलेंगे और वो चीज सारे चीज प्रूव कर देगी। ये वाली चीज आपको लेके चलनी है बस। और ये वाली चीज जो B है, C है, A है, वो हमने पढ़ी थी साइन फॉर्मूले में। साइन फॉर्मूले में अगर ये वाली चीज आपके पास गिवन नहीं है, गिवन का मतलब क्या हुआ, A की लेंथ आपको नहीं दे रखी 2,
बी की लेंथ नहीं दे रखी, सी की लेंथ नहीं दे रखी, तो हम साइन फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो हम कहेंगे बाय साइन फॉर्मूला, साइन फॉर्मूले के थ्रू ए की वैल्यू आपको पता है ये होती है, बी की वैल्यू होती है के साइन बी, और सी की वैल्यू होती है के साइन सी। ये आपको पता है बेटा, ठीक है इतना। अब यूज कर लो। नाउ लेके चलो बेटा b माइनस सी अपॉन ए, ये लेके चलना है, कोई लेफ्ट हैंड साइड कोई राइट हैंड साइड पर्टिकुलर नहीं लेके चलनी, जो ये वाली चीज है वो लेके चलनी है आपको। तो b को तो आप लिख सकते हो k साइन b, माइनस c को आप लिख सकते हो k साइन c, और a को आप लिख सकते हो k साइन a, ये आप लिख सकते हो। इतना आ गया। चलो k थ्रू आउट कॉमन ले ले, और k कॉमन लूंगा, कॉमन ऊपर से लूंगा तो ये इससे कट जाएगा, तो आपके पास जो सामग्री बचेगी वो ये बचेगी ना, k मैंने कॉमन ले लिया और काट दिया। अब फॉर्मूला लगा दो साइन c माइनस साइन d का, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। यहां पे तो चल रहा है बेटा एज इट इज इस तरीके से, तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं आपको। देखिए तो b माइनस सी अपॉन ए तो एज इट इज है, और साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला बनेगा 2 कोस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ये वाला फॉर्मूला आप जानते हो अच्छे से, ठीक है। और साइन ए का भी फॉर्मूला बनाओ बेटा, क्योंकि एंगल हाफ आ चुका, देखो दोनों एंगल हाफ आ चुके, तो साइन ए का फॉर्मूला अप्लाई करो साइन 2 थीटा जैसे साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। इसी तरीके से साइन ए का फॉर्मूला बन जाएगा बेटे क्या 2 साइन ए बाई 2 इंटू कोस ए बाई 2। सर आपने इसको चेंज क्यों किया, सर आपने इसको चेंज क्यों किया? तो बेटे मैं आपको दिखाऊंगा प्रूफ, कि जो प्रूव डेट करना है वो देखो, इसमें कोस ए बाई 2 चाहिए और कोस ए बाई 2 आ चुका। अब बेटे कैंसिल आउट कर दो 2 से 2। आप सुन लो, इसमें से वो फंक्शन चेंज नहीं करना जो प्रूफ में चाहिए। तो प्रूफ में चाहिए साइन b माइनस सी अपॉन 2, तो यहां टिक लगा लो, इसको चेंज नहीं करना। प्रूफ में चाहिए कोस a बाई 2, तो इसको चेंज नहीं करना। अब जो बाकी बच गए वो चेंज कर लो, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बस आपको ये चीजें समझनी कि कौन सी चेंज अनचेंज रहेगी और कौन सी फंक्शन आपको चेंज करने हैं। तो चेंज करना है बेटे, कोस b प्लस सी बाई 2 करना है, तो फिर से वहीं आ जाओ पुरानी कहानी पे। आपको पता है बेटे कि एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c बराबर 180 डिग्री होता है। यहाँ पे b प्लस सी बाई 2 दे रखा है, तो b प्लस सी की वैल्यू क्या जाएगी, यहां से हम कहेंगे माइनस के a उधर चला गया, और बाई 2 लगा दोगे तो बाई 2 यहां लगाओगे, बाई 2 यहां लगाओगे, तो ये 90 बन गया ना। तो b प्लस सी बाई 2 को आप लिख सकते हो 90 माइनस a बाई 2। बिल्कुल क्लियर है। तो आ जाओ, तो b प्लस सी बाई 2 को आप लिख सकते हो 90 माइनस a बाई 2 लिख सकते हो, और यहाँ पे बन गया साइन b माइनस सी बाई 2, और यहाँ पे आपके पास साइन a बाई 2, और यहाँ पे है बेटा कोस a बाई 2। और आपको अच्छे से पता है बेटे कि कोस 90 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा, और इंटू साइन b माइनस सी बाई 2, और अपॉन में आएगा साइन a बाई 2, और इंटू में आएगा कोस a बाई 2। कोई दिक्कत नहीं है आपको, कट गया, कैंसिल आउट हो गया, और ये कोस a बाई 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो बन जाएगा b माइनस सी बाई a इंटू कोस a बाई 2, और राइट में रह जाएगा सिंपली साइन b माइनस सी बाई 2। ये आपको प्रूव करना था। आया मजा? तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे सारे जो आपको अप्लाई करने हैं, बड़े डीपली समझना है। कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में सेट हो गया तो आप सारे क्वेश्चन कर जाओगे। जो आपको प्रूव डेट करना है उसमें से सबसे मेन पॉइंट उठाना, ये वाली चीज उठाना और लेके चल पड़ना अपने रास्ते पे, और CD का फॉर्मूला यूज करके आंसर सारे के सारे निकल जाएंगे। अगर आपको प्रूव डेट करना है और कहीं भी इस टाइप के दिख जाए तो आपको ये चीज लेनी है, चाहे फंक्शन कैसा भी हो, चाहे साइन b माइनस सी बाई 2 हो, चाहे कोस b माइनस सी बाई 2 हो, चाहे टेंजेंट b माइनस सी बाई 2 हो। अगर ये आपको दिखाई दे रहा है, इस टाइप के फंक्शन आपको दिखाई दे रहे, तो ये लेके चल पड़ना और क्वेश्चन अपना आप होता चला जाएगा। बस पेशेंस
कंसंट्रेशन रखना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कल मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ, तब तक आप बने रहे अनुसर के साथ। हैव ए नाइस डे बेटा, थैंक यू सो मच।